हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोब्रिज इंडस्ट्रीज़। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज़, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस एंड न्यू बिजनेस आइडियाज़। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट पॉलीयूरेथेन फोम्स एंड इसके बिजनेस एंड इसका फैक्ट्री हम लोग कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अबाउट पॉलीयूरेथेन फोम, जिसको हम लोग जनरली पीयू फोम बोलते हैं, दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल मटेरियल। आप इसको बहुत जगह देखे होंगे, इन योर मैट्रेस, सोफास, इन योर कार सीट्स, इन पैकेजिंग, इंसुलेशन इंडस्ट्रीज, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। जनरली ये मटेरियल बनता है दो केमिकल का मिक्सिंग से, एक है पॉलीऑल एंड अनदर वन इज आइसोसायनेट। सो ये दोनों मिक्स होके ये एक फोम फॉर्मेशन करता है एंड यही फोम यूज होता है फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्यू फोम का। जनरली 3 टाइप का होता है: फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड विथ इंटीग्रल स्किन फोम। फ्लेक्सिबल फोम आपको मिल जाएगा जो कुशन, बेड, फर्नीचर में यूज होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल सॉफ्ट प्यू फोम यूज होता है। रिजिड प्यू फोम इज द हार्ड प्यू फोम। ये जनरली यूज होता है इन इंसुलेशन पैनल्स, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज एंड इंटीग्रल स्किन फोम आपको दिखने में मिल जाएगा जो कार में फॉर इन आर्म सीट रहता है, स्टीयरिंग व्हील का कवर रहता है, इन दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। सो कमिंग स्ट्रेट इनटू दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जनरली पीयू फोम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहले इसका जो रॉ मटेरियल होता है, जनरली दिस आइसो एंड पॉलीऑल, वी हैव टू मेक इट प्रॉपर वेइंग। इसको वेट करना होता है इन प्रॉपर रेशियो। फिर वेट करने के बाद इसको मिक्स किया जाता है। सो मिक्स करने के बाद इसको पोर किया जाता है इनटू द मोल्ड, और जो भी आपका एप्लीकेशन एरिया है, मे बी इट कैन बी अ बिग ब्लॉक मोल्ड और इट कैन बी अ क्लोज्ड मोल्ड। तो उसके अंदर ये डालने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फॉर फोमिंग एंड क्योरिंग। सो इट विल टेक अराउंड 5 to 15 मिनट्स टाइम टू गेट क्योर्ड। सो इसके बाद आप जो फोम है इज रेडी फॉर यूज। सो जनरली एज आई डिस्कस्ड कि फर्स्ट मशीन इज द PU system mixing machine. Now what is PU system? PU system is the polyol and isocyanate together, it's known as the PU system. तो उसके बाद जो फोम ब्लॉक मेकिंग है, ये बैच प्रोसेस में भी आप कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं। मैं इसका जो प्रॉपर जो मशीनरीज रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। उसके बाद जो है वो कटिंग मशीन है, स्लाइसिंग मशीन। सो जैसा आपका प्रॉपर रिक्वायर्ड थिकनेस है उसके हिसाब से आप इसको स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्लाइसिंग मशीन अवेलेबल। द मोस्ट पॉपुलर इज द सर्कुलर स्लाइसिंग मशीन। यहाँ पे क्या होता है कि एक बेड रहता है, दैट इज रोटेटिंग ब्लेड, सर्कुलरी फोम ब्लॉक है, इसको रखा जाता है एंड एज इट इज रोटेटिंग, तो एक स्टेशनरी कटिंग स्टेशन होता है, उसमें जाके ये कंटिन्यूसली कटिंग होता जाता है। इसमें आप फ्रॉम 5 mm टू ऑलमोस्ट 300 mm आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। वॉट एवर थिकनेस इज रिक्वायर्ड यू कैन सेट इट अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट इज़ द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कटिंग मशीन। इसमें थ्योरी सेम ही है, इसमें सिर्फ सर्कुलर ना होके ये इसका जो कटिंग है ये वर्टिकली है या हॉरिजेंटली है। सो नेक्स्ट वन इज़ द फोम पिलिंग मशीन। जिससे क्या होता है कि जो ब्लॉक है इसको क्यूबिकल फॉर्म में ना बना के इसको हम लोग सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनाते हैं एंड आफ्टर मेकिंग इट इसको कंटिन्यूस पीलिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका फोम शीट बनता है ये एक कंटिन्यूस रोल फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द फोम प्रोफाइल कटर। सो जो मैं डिस्कस कर रहा था कि फोम स्लाइसिंग ना करने के बाद तो इसको आप जो इसका प्रोफाइल रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई टिपिकल प्रोफाइल या टिपिकल डिज़ाइन में इसको कटिंग करना है तो इसको भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं यूजिंग दिस फोम प्रोफाइल कटर। Next is the raw materials required for making these PU foams. Generally, iso and isocyanate and the polyol is the base material, and the other raw material is the blowing agent, catalyst, surfactant, and additives. So, is
में इसको देख के घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, इसका केमिस्ट्री, इसका व्हाई इट इज़ यूज्ड, इसका एवरीथिंग आई विल डिस्कस देयर। जनरली ये प्री ब्लेंडेड फॉर्म में मिल जाता है मार्केट में। ये पॉलीऑल जो होता है इसमें ही ये प्री ब्लेंडेड रहता है, एंड जो आइसोसायनेट रहता है उसके साथ अगर आप प्री ब्लेंडेड पॉलीऑल मिक्स करेंगे तो डायरेक्ट आपका डिज़ायर्ड फॉर्म मिल जाता है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सप्लायर्स अवेलेबल इन मार्केट। अगर आपका रिक्वायरमेंट ह्यूज है तो यू हैव टू गो टू द बिगेस्ट प्लेयर। इंटरनेशनल प्लेयर्स आर देयर लाइक Huntsman, BASF, Covestro, Dow Chemicals. From Asia, this is Mitsui Chemicals are there, Wanhua Chemicals is there. Also from India, Expanded Polymers, Manali Petrochem, they are the biggest player in this field. They are the manufacturer. So next is the mid and small scale industries. अगर आपका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप जो स्मॉल सप्लायर्स है, जो लोकल सप्लायर्स है, वहाँ से आप लोग स्मॉल पीयू सिस्टम खरीद सकते हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आपका जो भी फोम का रिक्वायरमेंट रहेगा आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको जो पीयू सिस्टम है वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। सो दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। जनरली अगर आपका मैनुअल सेटअप है तो आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी 1000 स्क्वायर फीट इज़ ऑल्सो ओके, बट for the mid scale and large scale industries, yes, 5000 is the bare minimum requirement, and for big scale a lot of space is required, and for about the investment, for the small scales you can start with 5 lakh rupees. I will make a separate video for this investment requirements. इफ़ यू आर डूइंग इट मैनुअली तो आपका पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा। मे बी आपका 10 किलोवाट पावर में आपका फुल कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द बिजनेस इंटीग्रेशन आइडियाज़। जनरली क्या होता है कि इन इंडिया आप लोग कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट इसको सेल करेंगे तो डायरेक्ट कस्टमर्स, बट इन दिस सेगमेंट बेटर वे इज़ टू गो फॉर द B2B सेगमेंट। आप इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, सप्लाई चेन में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर द फर्नीचर मेकर्स, फॉर द मैट्रेस इंडस्ट्रीज, फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। ऑल्सो यू कैन एक्सपोर्ट इट एज अ शीट फॉर्म. So in summary, as I already mentioned, the market potential is huge, and internationally the market will reach about $200 billion industry by 2030. So as I already mentioned, this is a very flexible setup is required. You can make it in manually, also in semi-automatic. Automatic setup is also available. Also the product is a very value added products, and profit margin is huge, and most important thing is the waste that you are producing, that also can be recycled. मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कैसे आप इसका वेस्ट को फिर से आप रिसाइकल करके फिर से इसको फोम में कन्वर्ट कर सकते हैं. So I hope I have explained all these segments very carefully, and you guys get a lot of knowledge out of this video. So thank you so much friends for watching till end. It means a lot to me. So don't forget to like and subscribe my channel to get future updates of my new videos on technical solutions and new technologies in the industries.